आज हम लोग अपनी केमिस्ट्री की सीरीज़ का जो चैप्टर नंबर 2 है उसके एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। अहम जो हैं उनके ऊपर मैं निशाना लगवाऊंगा। इस चैप्टर में से एक एमसीक्यूज आना है, दो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है। तो चलते हैं। ज़्यादातर पेपर कुछ ना कुछ चांस होता है एक्सरसाइज में से भी आने का। एक्सरसाइज में से भी मैं बाद में बताऊंगा। पहले यहाँ पे आप लोग शुरू में जो चैप्टर के अंदर से चीज़ें आ सकती हैं उनके ऊपर मैं इम्पोर्टेंट पे लगा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 के हमने लगा लिए हुए हैं। वहाँ से आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी बच्चों की कि चैप्टर नंबर अगले नेक्स्ट चैप्टर्स की भी लगवा दें, तो आहिस्ता आहिस्ता सारों की अपलोड होती जाएंगी। सबसे पहले एक क्वेश्चन है व्हाट इज़ मोज़िला। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर है और एक ये इसका फार्मूला भी लिखना है आप लोगों ने। उसके बाद मैथ्स नंबर की हमारे पास डेफिनेशन आ जाएगी और उसका फार्मूला आ जाएगा। वो यहाँ से लेके यहाँ तक है और ये फार्मूला कर लेना आप लोगों ने। उसके अलावा ये मैथ्स नंबर, एटॉमिक नंबर या न्यूट्रॉन नंबर फाइंड करने के लिए भी दे सकता है। वो कोई चीज़ इस तरह की आपको देगा तो आप लोगों ने ये न्यूट्रॉन फाइंड करने का फार्मूला है, तो इसको देख लेना है आप लोगों ने किस तरह एटॉमिक नंबर, किस तरह प्रोटॉन नंबर और किस तरह न्यूट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। ऊपर वाली चीज़ मैथ्स नंबर होती है, नीचे वाली चीज़ एटॉमिक नंबर होती है। तो ये देख के ही पता लग सकता है कि मैथ्स नंबर और एटॉमिक नंबर कौन सा है। लेकिन अगर तो वो न्यूट्रॉन कह देगा तो आप लोगों को पता है कि जो मैथ्स नंबर का फार्मूला है वो प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन होता है। तो हम लोगों को अगर तो न्यूट्रॉन पता, प्रोटॉन पता होंगे तो हम लोगों ने उस टोटल में से मैथ्स में से प्रोटॉन्स को माइनस कर लेना है और उसमें से जो आंसर आएगा प्रोटॉन को माइनस करके वो हमारे पास न्यूट्रॉन आ जाएगा। इस चीज़ को आप लोगों ने देखना है अच्छी तरह। उसके बाद इस वाले टॉपिक में जो हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, वाई इलेक्ट्रॉन्स आर डिफ्लेक्टेड मोर देन प्रोटॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका आंसर सिर्फ इतना सही होगा। और उसके अलावा एक नया क्वेश्चन आगे ये वाला आएगा, हाउ डिफ्लेक्शन ऑफ पार्टिकल्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेजर्ड। तो उसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ये वाला जो बॉक्स है ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज इधर से भी कोई ना कोई आ सकता है, हो सकता है एक्सरसाइज में से आए, हो सकता है इधर से भी आ सकता है। तो ये वाला जो बॉक्स है ये लाजमी याद होना चाहिए कि फंडामेंटल पार्टिकल 3 कौन से हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। चार्ज उनके ऊपर क्या होता है, रिलेटिव चार्ज क्या होता है, ये चार्ज कूलम में उसकी वैल्यू दी गई है, मास जो है उसका वो किलोग्राम में दिया गया और ये एएमयू में। तो ये सारा डब्बा फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। ये क्विक चेक जो बॉक्स है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वाला दोनों क्वेश्चन इसके कर लेने हैं आप लोगों। ये जो हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा वाला टॉपिक है ये सैलाब की नज़र हो गया था, मतलब कि इन्होंने स्मार्ट सिलेबस में निकाल दिया है। इसको छोड़ दें पेज नंबर 24 वाला, आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास ये वाला टॉपिक है, ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है। तो असल में आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था पिछली वीडियो में कि ये 9th और 10th की बुक्स नहीं है जो कि आप लोग एक एक लाइन की डेफिनेशन या डेढ़ डेढ़ दो दो लाइनों की याद कर लें। यहाँ पे प्रॉपरली आपको 4-5 लाइनें, 3-4 लाइनों का कम से कम याद करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा, तब जाके 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका अटैम्प्ट होगा। अब ये वाला है, आयोनाइजेशन एनर्जीज हमें क्या किस लिए इस्तेमाल की जाती हैं। एक काम तो इनका है, इन्वेस्टिगेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स इन 2 वेज, 2 वेज। वो कौन सी हैं, ये वाली और ये वाली, ये इतना कर लेना है। उसके बाद ये पहली आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरी आयनाइजेशन और एनर्जी और तीसरी आयनाइजेशन एनर्जी को हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, डेल एच, I1 I2 इस तरह करके साथ। इसको छोड़ दें आगे से। ये वाला क्वेश्चन है, वाई देयर इज अ लार्ज इंक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी इन मैग्नीशियम। तो उसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक है हमारे पास। आगे हमारे पास है, वाई आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज इन अ ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल। ये हमने कुछ पहले भी पढ़ा था, पहले चैप्टर में भी, यहाँ पे भी थोड़ा सा वजाहत से है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर आ जाएगा। और वाई आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड इन पीरियोडिक टेबल, उसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन लंबे ही होते हैं 11-12 में। ठीक है, अब आप लोग बड़ी क्लास में आ गए हैं, इसको स्किप कर दें, इसको छोड़ दें। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जिसने आना होता है वो ये वाले चांसेस हैं। 99% चांस है कि ये जो क्वांटम नंबर्स वाला है ये आएगा हमारे पास। शुरू में थोड़ी सी मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन लिख दी है, निशान भी लगवा दिए हैं कि ये शॉर्ट में भी आ सकती है, लॉन्ग में आए तो अच्छा आप लोगों को थोड़ी प्रेजेंटेशन देने के लिए आप लोग यहाँ से लेके ये वाली कुछ लाइनें लिख सकते हैं। उसके बाद ये वाली टाइप्स रिप्रेजेंट करेंगे। पहले ये बोहर का मॉडल था वो 1 डायमेंशनल, यहाँ तक लिखना है। फिर ये श्रोडिंगर जो है उसका 3 डायमेंशनल था, यहाँ तक लिखना है। फिर हमारे पास 3 टाइप्स के क्वांटम नंबर्स होते हैं जो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमें बताती है, एक प्रिंसिपल, एक एजीमुथल और एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको एन से, इसको एल से और इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्वांटम नंबर्स हमें क्या बताते हैं, साइज, शेप और ओरिएंटेशन। अब असल लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा। हो सकता है वो किसी 2 क्वांटम नंबर्स की आपसे डिटेल पूछ ले, हो सकता है किसी एक की पूछे, हो सकता है कहते क्वांटम नंबर्स पे डिटेल्ड नोट लिखें।
तो उसके लिए ये क्वांटम नंबर की मैंने शॉर्ट के लिए जो लिखी है डेफिनेशन तो वो ये आएगी, उसके अलावा थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ये। लेकिन अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो आप लोगों ने ये सारा यहाँ तक लिख देना है, ठीक है। ये शॉर्ट के लिए थी, लेकिन ये शॉर्ट में आने के चांस नहीं है, क्योंकि जो चीज़ लॉन्ग में आ जाती है वो शॉर्ट में नहीं आती। तो बेहतर है आप यहाँ से सारा करें, क्योंकि आप लोगों ने आगे एमडी कैट भी करना है, एक एक नंबर आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर बच्चे एमडी कैट वाले ही केमिस्ट्री रखते हैं, लेकिन अगर कोई इंजीनियरिंग में भी है उन्होंने भी ई कैट देना होता है, उनके लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर मैटर करता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर भी लॉन्ग के लिए ही आएगा, शॉर्ट के लिए उम्मीद है नहीं आएगा। तो इसलिए आपको बेहतर है कि ये आप लोग यहाँ तक पूरा ये डब्बा भी अंदर इंक्लूड करें, प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी। ये सारा कुछ करना है आप लोगों ने, ये वाला डब्बा भी कर लें और ये वाला डब्बा भी कर लें। अगर नहीं होता तो रहने दें, लेकिन कोशिश करें कि लिखें और ये वाली एग्जाम्पल भी अंदर दें। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी लॉन्ग में ही उम्मीद है, तो इसलिए ये सारा यहाँ तक पूरा डब्बा भी दरमियान में करना पड़ेगा आप लोगों को। उसके अलावा ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की भी डेफिनेशन दरमियान में ही आ जाएगी। उसके बाद ये हमारे पास आखिरी है स्पिन क्वांटम नंबर, एक ये चौथा होता है, ये थोड़ा सा अलहदा ही होता है इनसे, लेकिन ये भी आप लोग अच्छी तरह प्रिपेयर करें। यहाँ से लेके यहाँ तक तो निशान लगाया हुआ है, तो यहाँ तक कर लें। ये वाला जो है स्पिन क्वांटम नंबर डू यू नो वाला बॉक्स कर दें, ये वाला शॉर्ट के लिए एमसीक्यूज के लिए। उसके अलावा क्विक चेक बॉक्स जो है इसके अंदर जो ए पार्ट है ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये वाला भी एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन ऊपर वाला ज़्यादा था क्वांटम नंबर्स वाला। ये सेकंड नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है वो ये वाला, एक्सरसाइज में भी दो ही दिए हुए हैं कि शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करें। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहले डेफिनेशन आ जाएगी ऑर्बिटल्स वगैरह की, और उसके बाद हमारे पास चार के होते हैं ऑर्बिटल्स, एस पी डी एफ, एस की एक्सप्लेनेशन यहाँ तक आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद ये दोनों पिक्चर्स आप लोगों ने बनानी है, पी की पी एक्स पी वाई पी जी होता है, यहाँ तक आप लोग पूरा इसको एक्सप्लेन करेंगे। तीन डायग्राम्स बनाएंगे, डी और एफ में डी होते हैं हमारे पास डी एक्स वाई और डी वाई जेड और डी एक्स जेड, तीन होते हैं। तो आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन पूरी करनी है, और एफ भी उसने दरमियान में ही कर दी है। यहाँ तक पूरा आप लोगों को आना चाहिए, इंक्लूडिंग इनकी डायग्राम भी आनी चाहिए। मेरा ख्याल है इसने एफ की जो है वो डायग्राम्स हमें नहीं दी, डी की दी हैं। तो चलो एफ की नहीं दी तो बस आप लोग इसकी इतनी कर लें, फिर जो रिप्रेजेंटेशन उसने दी है हमें। आगे हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ से बड़े शॉर्ट क्वेश्चंस आगे बनेंगे अब हमारे पास। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ये डेफिनेशन है, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल टाइप हो जाएगी, और ये वाली साथ रिप्रेजेंट कर देंगे आप लोग। हमारे पास शेल्स जो होते हैं वो KLMN आप लोग 9-10 में भी पढ़े होंगे, चार होते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, और वो कितने इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करते हैं ये सारा ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं तो जी एफ बाउ जो प्रिंसिपल है, ये बाज़ दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन में भी पहले जो पुरानी किताबें थी पिछले साल अब चेंज हुई हैं, उनमें बाज़ दफ़ा आ जाता था कि वो आफ बाउ और एक कोई ना कोई और उसके साथ एक छोटा सा सवाल, जिस तरह हंट्स रूल आगे हम पढ़ेंगे ये वाला आएगा, इनको या पॉलीज रूल को मिला के लॉन्ग क्वेश्चन बना देता था। तो लेकिन शॉर्ट में भी आने, ये लॉन्ग और शॉर्ट ये वाइड सवाल है, ये दोनों में आने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ऐप ऑफ प्रिंसिपल की डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेनी है, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक आप पूरा करेंगे ताकि ये लॉन्ग में कवर हो जाए। बल्कि यहाँ तक नहीं, आप लोगों ने ये वाली डायग्राम भी साथ, बल्कि डायग्राम के अलावा यहाँ तक कर लें, उसको छोड़ें, यहाँ तक शुरू से लेके आप लोगों ने यहाँ तक इसको डिटेल्ड करना है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो सारा ही क्लियर हो जाए। उसके अलावा इसके अंदर एक छोटा सवाल भी बनता है, वाई 3D ऑर्बिटल हैज़ ग्रेटर एनर्जी देन 4s ऑर्बिटल, तो यहाँ से लेके यहाँ तक उसका आंसर हो जाएगा। शॉर्ट भी दरमियान में कवर कर लें, लॉन्ग भी हो जाए। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है पहले 34 एलिमेंट्स की इन्होंने लिखी है, तो ये आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। इसका एक फार्मूला भी होता है, वो कोड वर्ड स्कूल पब्लिक स्कूल वाला भी आप लोगों ने याद होगा शायद आप लोगों को, या आप नेट से सर्च करें आ जाएगा। पॉलीज एक्सक्लूजन ये शॉर्ट के लिए है, डेफिनेशन टाइप सी है, इसको तो कर लें। आगे ये वाला बाज़ दफ़ा हंट्स रूल, यानी कि एफ बाउ और हंट्स को दोनों को मिलाता है पार्ट A B करके, यानी कि वन इस तरह रोमन में वो जो आते हैं ना कि एक ही क्वेश्चन के दो पार्ट, वो बाज़ दफ़ा ये कर देता होता है हंट्स रूल में। हंट्स रूल का यहाँ से लेके तो यहाँ तक आप कोशिश करें कि ये सारा कर लें, उसकी वजह कि लॉन्ग में आ गया तो मसले मसाइल ना दरपेश हैं। शॉर्ट में भी आ सकता है, शॉर्ट में एक ये वाला, शॉर्ट में वो डेफिनेशन वगैरह तो हो गई, शॉर्ट में ये एक सवाल बन रहा है विच ऑफ टू इज़ करेक्ट, ये दो आप लोगों को डायग्राम्स दिए हैं, ठीक है। द आंसर इज़ गिवन बाय हंट्स रूल, आंसर इसका हंट्स रूल से मिल जाएगा, और ये हंट्स रूल है हमारे पास। आगे ये वाले जो 2.7 से आगे सारा ही चैप्टर है, ये सारा सैलाब की नज़र हो गया, उसने स्मार्ट सिलेबस में हमें निकाल दिया ये वाला, ठीक है।
तो ये हमारे पास ये इन्होंने निकाल दिया हुआ है 2.7 से लेके आगे एंड तक पूरा, पेज नंबर 35 से 39 तक। तो ये करने की नहीं ज़रूरत हमें, तो हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे हमारी एक्सरसाइज में आ जाएं अगर, तो हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब ये सारा कुछ ही सैलाब की नज़र हो गया हुआ। अच्छा जी, इसके अंदर एमसीक्यूज ज़्यादातर जो 90% पहले जो हमारे पास पेपर्स होते थे उसके अंदर 99% बल्कि जो एमसीक्यूज होते थे या 100% वो सारे एक्सरसाइज में से आ जाते थे। लेकिन अब सिलेबस चेंज हुआ है, उन्होंने कहा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, इसलिए अंदर से भी थॉरोली आप लोगों को अच्छी तरह कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए आप लोगों के। उसके बाद हमारे पास ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने एक्सरसाइज के कर लेने हैं। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाज़ दफ़ा इनमें से वो किसी चैप्टर के अंदर से कुछ ले ना ले, ये जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हैं यहाँ से कोई ना कोई डाल देता है, अगर दो आने हो सकते हैं दोनों ही यहाँ से डाल दे, तो ये वाले बड़े इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये कुछ उसने एफ जी और एच आई वाला जो है वो स्मार्ट सिलेबस में निकाल दिए, इसको रहने दें। उसके अलावा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दोनों जो थे वो मैंने अच्छी तरह आप लोगों को पीछे निशान लगवा दिए हैं, वो आप लोगों को आने चाहिए। तो इतना ये चैप्टर था। उसके बाद हम चैप्टर नंबर जो 3 है उसके नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे, और ये आप लोगों को अब अच्छी तरह कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करें, क्योंकि पेपर कंसेप्चुअल आने के चांसेस होते हैं।